बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक है, इसमें पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन आपके पास आती है, द accurately known digits and first doubtful digits in any measurement is known as significant figure। तो ये पिक्चर्स मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, अभी इसको हम समझ लेते हैं। दोबारा देख लें कि जितने भी एक्यूरेट डिजिट्स होते हैं या जो डाउटफुल डिजिट्स होते हैं किसी भी मेजरमेंट में, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। इसके रूल्स हैं, इन रूल्स को हम देखेंगे। इन रूल्स के मुताबिक हमें पता चलता है कि सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हैं और कौन से नहीं है। देखिए, पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इनिशियल एग्जांपल दी उसने, द नंबर 239 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी जितने भी डिजिट्स जो नॉन जीरो है, यानी जीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स होंगे वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। अब जो हमारे पास नंबर है 239, इसके अंदर हमारे पास 239 ये 3 डिजिट्स हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड रूल है, जीरो लेइंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी जितने भी जीरो जो दो नॉन जीरो डिजिट्स में आएंगे उनको भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखें, हमारे पे लिखा हुआ 2009, यानी 2 और 9 के दरम्यान में 2 जीरोस हैं, तो ये जीरो भी नॉन सिग्निफिकेंट है, यानी टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हम थर्ड रूल पे चलते हैं, ऑल जीरो विच लोकेट द डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी अब जितने भी जीरो जो पॉइंट के बाद आ रहे हैं और वो लेस देन 1 हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। अब इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है 0.00786 हैज ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी पॉइंट के बाद ये जो 2 जीरो हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे क्योंकि लेस देन 1 है। अगर यहाँ पे 1 या यहाँ पर पहले पॉइंट के बाद ही 1 आ जाता तो इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट होते, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है उसके बाद फिर 0 है, तो ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, 7, 8 एंड 6। अब इसका फोर्थ रूल देखेंगे, द जीरो विच आर लोकेटेड इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, यानी अब जो डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड पे जितने भी डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। जैसे 78.000। अब पॉइंट के फौरन बाद राइट साइड पे अगर हम देखें 1, 2, 3, तो ये सारे के सारे जो काउंट होंगे, यानी पॉइंट के बाद अगर राइट पे देखें तो ये फर्स्ट जीरो आता है, तो जितने भी हैं ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है। टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। आप ये 4 रूल्स को बस याद रखेंगे, इसके अलावा के रूल्स को हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल थी 239, यानी 239 इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में जो जीरो होंगे वो भी नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास लिखा हुआ था 2009, यानी 2009। अब ये जो दोनों जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में है, इसलिए यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। नेक्स्ट रूल था, ऑल जीरो विच लोकेट द डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई भी नंबर आपके पास 0 से 1 से कम है तो वो नॉट सिग्निफिकेंट कहलाता है। जैसे 0.00786 है, तो ये पॉइंट के बाद दो जीरो जो हैं ये लेस देन 1 है, इसलिए ये नॉट सिग्निफिकेंट है। आपके पास सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर 786 है। फोर्थ रूल था, द जीरो विच आर लोकेटेड इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, यानी पॉइंट के बाद जो राइट साइड पे आपके पास, यानी इस पॉइंट के बाद राइट साइड पे जितने भी जीरोस होंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। अगर यहाँ पर 101 लिखा होता तब भी ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो ये 4 रूल्स आपको याद रखने हैं। इन 4 रूल्स के ऊपर हम ये सिग्निफिकेंट फिगर को जो अगर लिखने को आता है तो हम ये 4 रूल्स लिख देते होते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है,
उसको हम देख रहे हैं, वो है हमारे पास वर्नियर कैलिपर, यानी मेजरमेंट्स के अंदर। अब ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो आपको मेजरमेंट्स को मेजर करने के काम आता है। अब इसकी पहले डेफिनेशन देख लें। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डिस्टेंस एक्यूरेटली अप टू 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। नॉर्मल स्केल से हम 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर तक की मेजरमेंट को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब इससे बड़ी में इससे छोटी मेजरमेंट को नापने के लिए हमारे पास ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम वर्नियर कैलिपर कहते हैं। इसको इसका प्रैक्टिकल भी हम करेंगे, उससे और आपको क्लियर होगा। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ये दो जोज हैं, ये बड़े जोज होते हैं। ये आपको किसी भी चीज का डाया या लेंथ नापने के काम आते हैं। ये जो स्मॉल जोज है, ये किसी भी चीज के अंदर का डाया नापने का काम आता है। यानी अगर आप अपने पेन का कैप ओपन करते हो तो जो आपके पेन का कैप का अंदर वाला हिस्सा होलो खाली वाला हिस्सा, उसका डाया मापना है तो ये दो जोज अंदर जाते हैं मापने के लिए। इसके अलावा इसमें दो स्केल होते हैं। ये जो बड़ा स्केल है ये मेन स्केल कहलाता है, और ये जो छोटा स्केल आपको ये राउंड जो नजर आ रहा है ये आपका वर्नियर स्केल कहलाता है। तो ये इतना सा सिर्फ होता है वर्नियर कैलिपर। बाकी जब हम इसको यूटिलाइज प्रैक्टिकल में यूज करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास इसके वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। डेफिनेशन देख लें। वर्नियर कांस्टेंट और द लीस्ट काउंट इज द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर। यानी अगर आप 0.01 मिलीमीटर की मेजरमेंट नाप रहे हो तो ये इसका वर्नियर कांस्टेंट या इसका लीस्ट काउंट होगा। यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो आप मिनिमम छोटी सी छोटी मेजरमेंट को नाप सकते हो वो उसका वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट कहलाता है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मेजर करने का तरीका होता है, ये फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। यानी मेन स्केल के ऊपर जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आप लेंगे, वो 1 मिलीमीटर होगी। टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। अब जो वर्नियर स्केल है मैं आपको अगर शो कर सकूं, ये जो हमारे पास वर्नियर स्केल है ये वाला, इस पे टोटल डिविजन्स 10 होंगी। डिफरेंट वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, बड़े छोटे, तो उन पे डिफरेंट डिफरेंट होती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है उसमें 10 डिविजन्स होती हैं, यानी 10 मार्क्स होते हैं। तो उन मार्क्स को आप डिवाइड करते हो तो आपके पास 0.1 मिलीमीटर आता है। यानी जो हमारे पास लीस्ट काउंट होगा वर्नियर कैलिपर का वो 0.1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा जो है ये वो मेजर कर सकता है। इसके अलावा बेटा हर इंस्ट्रूमेंट में एरर्स आते हैं, तो जो वर्नियर कैलिपर में एरर आते हैं वो जीरो एरर कहलाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखें। ऑन क्लोजिंग द जॉज, यानी जब आप इनके जॉज को जबड़ों को बंद करते हैं, मैं दिखा दूं दोबारा, इन जबड़ों को जब आप क्लोज करते हो और वर्नियर स्केल का जीरो अगर मेन स्केल के जीरो के साथ टच हो जाता है तो इसमें एरर नहीं है। लेकिन अगर वो उससे आगे चला जाता है या पीछे चला जाता है तो इसमें एरर मौजूद होता है। एरर 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एरर होता है और एक नेगेटिव एरर होता है। पॉजिटिव एरर की क्या डेफिनेशन है? ऑन क्लोजिंग द जॉज इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट ऑफ द मेन स्केल, यानी मेन स्केल के अगर दाएं यानी पीछे रह जाए वर्नियर स्केल का जीरो तो आपके पास एरर होगा पॉजिटिव। और इस तरीके से अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे आ जाए या लेफ्ट साइड पे चला जाए तो वो एरर आपका नेगेटिव एरर कहलाता है। इनको रिलीज करने का सिंपल तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास पॉजिटिव एरर है 1 मिलीमीटर, तो जो भी मैं मेजरमेंट लूंगा उसमें 1 मिलीमीटर को माइनस करूंगा। अगर पॉजिटिव एरर है तो एरर को माइनस करते हैं, और अगर नेगेटिव एरर है तो एरर को हम पॉजिटिव करते हैं, जिससे हमारे पास एक्यूरेसी से आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। अब इसी तरीके से ये नेक्स्ट हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम कहते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये उससे भी कम मेजरमेंट को नापने के लिए होता है, लेकिन इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस एक्यूरेटली अप टू 0.01 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर मेजर कर रहा था और ये 0.01 मिलीमीटर मेजर कर रहा है, यानी वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट का भी 10वां हिस्सा जो है ये मेजर कर सकता है। और इसका भी स्ट्रक्चर सिंपल है बेटा कि ये यू शेप होती है।
इसके अंदर भी अब इसमें सर्कुलर स्केल कहलाता है, वहां पे वर्नियर स्केल था, यहाँ पे ये सर्कुलर स्केल होगा। देखिए, अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ अ फाइन स्क्रू ऑफ यूजुअली 1 और 0.5 मिलीमीटर पिच। अब पिच किसको कहते हैं? स्क्रू के दो थ्रेड्स के दरमियान का जो हिस्सा होता है उसको हम पिच कहते हैं। अच्छा, इसको मूव किया जाता है, इसमें एक मेन स्केल है, एक सर्कुलर स्केल है। जो सर्कुलर स्केल है इसमें भी उसी तरीके से एरर्स आते हैं। अगर सर्कुलर स्केल से 0 आगे चला गया तो पॉजिटिव, पीछे आ गया तो नेगेटिव। पिच ऑफ स्क्रू गेज दोबारा सुन लें, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव थ्रेड ऑफ द लीनियर स्क्रू इज कॉल्ड पिच। यानी अगर आपके पास घर में एक स्क्रू है तो उसके अंदर थ्रेड बने होते हैं, उन दो थ्रेड के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है हम उसको पिच कहते हैं। इसका लीस्ट काउंट मेजर करने का भी जो तरीकाकार है वो देख लें आप, सिंपल है। पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पे जो पिच हमारे पास होती है वो है 0.1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ जो सर्कुलर स्केल पे डिवीजन होती है वो 100 होती हैं। जब आप इनको डिवाइड करते हो तो 0.01 मिलीमीटर आपके पास आ जाता है। यानी ये 1 है, ये 1 मिलीमीटर है पिच इसकी, तो इसको जब 100 मिलीमीटर से डिवाइड करेंगे तो 0.01 मिलीमीटर हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा बेटा हमारे पास जब आगे है, इसमें भी 0 एरर्स वैसे ही है, पॉजिटिव एरर 0 एरर्स। इसकी मैं आपको सेंड कर दूंगा पिक्चर्स, आप इससे लर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल बैलेंस है, ये आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा। इसमें हम ग्राम्स और मिलीग्राम्स में माप सकते हैं किसी की भी चीज के मास को। केमिस्ट्री में आमतौर पे हम जिस चीज को वजन कहते हैं वो वजन नहीं होता, वो मास कहलाता है। फिजिक्स में डिफरेंस है मास और वजन में। मास कहलाता है आपका वो जो चीज के अंदर वो वजन होता है, जो क्वांटिटी होती है, और वेट जो है वो फिजिक्स के अंदर एक फोर्स है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बेटा इनको सिंपल आपने लर्निंग करना है, इनकी डेफिनेशन लर्न करेंगे और इनकी कंस्ट्रक्शन वगैरह वो सिर्फ पढ़ लेंगे। इसमें से एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, बहुत कम होता है जो इन पे नोट्स लिखा जाए। इसकी कंस्ट्रक्शन को आप बेहतर तरीके से जानते हैं। एक बीम लगा होता है, यहाँ पे एक सिंपल रोड होता है, जो यहाँ पे नीचे स्केल होता है। ये नीडल जो होती है आपको बताती है कि ये 0 पे जब आ जाएगी, यानी इस नोड को जब आप घुमाओगे मासिस पुट करके और इस नोड को घुमाओगे तो ये बैलेंस उड़ जाता है। और अगर ये नीडल 0 पे आ रही है इट्स मीन की ये बैलेंस है। अगर ये 0 पे नहीं रुक रही, अगर मूव कर रही है तो इट्स मीन की वो बैलेंस नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है मेजरिंग सिलेंडर। नॉर्मली जो गिलास होता है उस तरीके से मेजरिंग सिलेंडर होता है। इसके अंदर हम इसके ऊपर एक स्केल लगा हुआ होता है जो सेंटीमीटर्स में होता है या मिलीमीटर्स में होता है, वो मर्जी होती है जिस तरीके का हमें रिक्वायर्ड होगा वो ले लेते हैं। अब इसके अंदर हमने लिक्विड को डालना होता है, लिक्विड को डाल के हम देखते हैं। अब इसके अंदर जो मेन चीज है वो क्या है कि आप इसकी रीडिंग कैसे लेंगे। ये आइस बनी हुई है, अगर ऊपर से देखेंगे तो भी गलत है क्योंकि यहाँ ऊपर का लेवल नजर आएगा, नीचे देखे तो गलत है। आपको बिल्कुल पानी के सीध में देखना होता है जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर पानी बिल्कुल मतलब रीडिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आती है। बाकी जब हम इसके प्रैक्टिकल करेंगे तो आप इसको और अच्छे तरीके से थ्योरी को समझ सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास एरर का। ये एरर वही है जो हम पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 1 में, चाहे आप वो याद कर लें चाहे ये याद कर लें, बात एक ही है। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो एक्चुअल वैल्यू और जो हमने मेजर्ड वैल्यू की होती है उनके दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसको हम एरर कहते हैं। एरर की 3 टाइप है, पर्सनल, सिस्टमैटिक, रैंडम। पर्सनल एरर का मतलब है ह्यूमन एरर, यानी हमें इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करना आता या हमें रीडिंग नहीं लेनी आती, उसकी वजह से जो एरर क्रिएट होगा उसको हम पर्सनल एरर बोलेंगे। सिस्टमैटिक एरर होता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर, जैसे अभी हम बर्नल कैलिपर का या माइक्रोमीटर का 0 एरर रीड करके आए तो अगर उसमें एरर मौजूद है तो वो सिस्टमैटिक एरर कहलाएगा। और रैंडम एरर असल में क्या होता है, कंडीशंस के ऊपर होता है, वेदर कंडीशंस भी होता है, उसको हम रैंडम एरर कहते हैं। अब इसके बाद स्टॉप वॉच है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम प्रैक्टिकली तौर पे जो यूज करेंगे वो पेंडुलम के ऑक्सीलेशन को यूज करते हैं, या टाइम को सेकंड में या मिली सेकंड में नोट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद बेटा ये जो एरिया और वॉल्यूम है इसकी सिंपल छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपने पहले भी पढ़ी होंगी। एरिया जो रेडियस का निकाला जाता है वो होता है पाई r स्क्वायर,
और रेक्टेंगल का निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी अगर स्क्वायर का निकालना है तो लेंथ इंटू लेंथ होता है। किसी पेपर यानी कॉपी का भी अगर निकालोगे तो लेंथ और ब्रेथ उसकी डिफरेंट होती है, वो रेक्टेंगल होता है। और वॉल्यूम निकालने का तरीका जो सर्किल का है वो है 4/3 पाई आर क्यूब है, यानी इसमें रेडियस निकालना है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये स्फेयर का था और सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर है। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा